हम आपको वो 15 मुद्दे बताने जा रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए पिछले पूरे टर्म में बड़ी चुनौतियां बनकर सामने आई। ये 15 मुद्दे जो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बनकर सामने आए। पहला मुद्दा है भूमि अधिग्रहण सुधार। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 में मिली जीत के बाद मोदी सरकार के उन पहले फैसलों में से एक था जिस पर उसे बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला, विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार का दावा था कि इस अध्यादेश से भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन किया जाएगा। भारी विरोध के बीच इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिए फरवरी 2015 में लोकसभा में पेश किया गया था। मार्च 2015 में यह लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह पारित ना हो सका। कई विफल कोशिशों और व्यापक विरोध के बीच केंद्र ने प्रस्तावित सुधारों को वापस लेने का फैसला लिया और प्रधानमंत्री ने अगस्त 2015 के अपने मन की बात प्रसारण के दौरान राष्ट्र को आश्वासन दिया कि अध्यादेश को समाप्त किया जाएगा। दूसरा मुद्दा है यूजीसी रिफॉर्म। रोहित वेमुला की मौत के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2015 में बिना नेट वालों की फेलोशिप को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके कारण भारत में बड़े पैमाने पर छात्रों का विरोध देखने को मिला। 2016 में दलित पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद यह विवाद छात्रों और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक और आंदोलन के रूप में बदल गया। इस आंदोलन को देश में लेफ्ट बनाम राइट विंग के नैरेटिव में स्थापित किया गया। उसी दौरान हमने देखा कि कन्हैया कुमार का भी मुद्दा हुआ। जेएनयू में सरकार की खिलाफत हुई। जेएनयू और सरकार में टकराव भी देखने को मिला। बड़े पैमानों पर देश भर के उन विश्वविद्यालयों में जहां पर लेफ्ट और नॉन एबीवीपी नॉन बीजेपी संगठन सक्रिय थे, वहां पर सरकार का भारी विरोध हुआ। तीसरा मुद्दा है नोटबंदी। नोटबंदी के दौरान 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर नोटबंदी के बारे में जानकारी दी। भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन को बाहर निकालने के लिए 500 और 1000 रुपए की नोटों का अमान्य घोषित कर दिया गया। यह जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। अगले दिन से पुरानी नोटों को बदलकर नई नोट लेने के लिए पूरा देश एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़ा हो गया। सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। लोगों को बड़ी परेशानी हुई। सरकार ने जल्द नियमों में धीरे धीरे बदलाव किए, रियायत दी और फिर दूसरी बार नए नियम आए। फिर उसके बाद नए नियम और फिर एक नए नियम। रुक रुक कर आरबीआई और मोदी सरकार नियमों में अपने परिवर्तन करती रही, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या कोई स्ट्रेटेजी बनाए बिना ये इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। चौथा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मोदी सरकार भले ही अपने पिछले 9 साल में तमाम आंकड़े जारी कर रही है, रोजगारों को लेकर अपनी उपलब्धियां बता रही है, रोजगारों को लेकर, लेकिन पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर ही रही है। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा है। पांचवा मुद्दा है महंगाई। मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती महंगाई को लेकर है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम बार बार बड़ा मुद्दा बनकर आते हैं। देश में पिछले कुछ सालों में महंगाई में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, फिर चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, तेल पेट्रोल हो या फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीजें। आम आदमी की इनसे कमर टूटी हुई है। छठा बड़ा मुद्दा है गरीबी। मोदी सरकार ने गरीबी को लेकर बड़ी योजनाओं बनाने के बारे में बात की थी। गरीबी को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबों की संख्या दुगनी हो रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है जिनका कहना है कि भारत में गिने चुने लोगों के पास ही संपत्ति का इजाफा हो रहा है और ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। सातवां बड़ा मुद्दा है किसानों को राहत। मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती किसानों को राहत देने की है। सरकार ने किसानों से उनकी आय दुगनी करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही एमएसपी को लेकर भी किसानों की समस्या जस की तस बनती दिख रही है। आठवां बड़ा मुद्दा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। केंद्र में सत्ता में काबिज होने के साथ ही अर्थव्यवस्था पर लेकर बड़े फैसले सरकार की तरफ से किए गए। सरकार ने देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही थी। हालांकि अभी करीब $3.5 ट्रिलियन पर देश टिका है, यानी इस टारगेट को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। नौवां मुद्दा है सीएए लागू करना। नागरिकता कानून को लागू करना भी मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसे करीब 4 साल पहले मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक सरकार लागू नहीं कर पाई है। सीएए के विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी गई। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीए और एनआरसी लागू किया जाएगा। सीए एनआरसी के तहत दिल्ली में बड़ा आंदोलन देखने को मिला, भोपाल में बड़ा आंदोलन देखने को मिला, लखनऊ में बड़ा आंदोलन देखने को मिला। लखनऊ में तो हिंसा तक हुई, कई न्यूज चैनलों की ओबी जला दी गई, पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की तस्वीरें पूरे देश में देखने को मिली। मुंबई में भी बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ। मुस्लिमों की तरफ से बड़े पैमाने पर इसका विरोध देखने को मिला, जिनकी बात यह थी कि उनका कहना था देश में जो एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है वो गलत है। तो सीए के दौरान सरकार के लिए उपलब्धियां कम रही, लेकिन चुनौतियां बड़ी होकर सामने आई। उसी दौरान कई सारे मिडिल ईस्ट के देशों ने भी भारत से रिश्तों को लेकर सुर्खी दिखाई। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया इस नए कानून को लेकर, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि इसे लागू करना अभी रह गया है।
10वां बड़ा मुद्दा है चीन। चीन जो कि भारत की विदेश नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार बनकर आया है। भारत ने अपनी पूरी विदेश नीति और अपनी रक्षा नीति में अब जो सेंट्रल पॉइंट बनाया है वो चीन को बनाया है। पहले तक जहां पाकिस्तान से जोड़कर पूरी सुरक्षा नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति बनती थी, पाकिस्तान से युद्ध होने की स्थिति को लेकर बनती थी, आज के दिन में ये सब कुछ चीन के इर्द गिर्द टिकता है। भारत का जो भी गठबंधन तैयार हो रहा है, चाहे वो चीन के इर्द गिर्द और भारत के इर्द गिर्द के देशों के संग हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के संग अक्वायर्ड हो, चाहे अलग अलग संगठन हो, चीन के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चीन लगातार मोदी सरकार के दौर में भारत सरकार को चुनौतियां दिखा रहा है, भारत को चुनौतियां दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में स्वागत भी किया चीन के राष्ट्रपति का, लेकिन लगातार चीन भारत के खिलाफ माहौल बनाए हुए है, चाहे वो यूएन में लिए जा रहे बयान हो या भारत के खिलाफ पाकिस्तान में निवेश हो या भारत के हितों से लगातार टकराव हो। चीन भारत के खिलाफ लगातार नीतियां बनाए हैं और मोदी सरकार पर लगातार आक्रामक भी बना हुआ है। गलवान से लेकर तवांग तक हर जगह भारत को चीन घेर रहा है। चीन ने हर मोर्चे पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की है। विपक्ष भी इसे लेकर मोदी सरकार को घेरता रहा है। 11वां बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान। पाकिस्तान और आतंकवाद, इसे पर्यायवाची बनाकर भारत ने पेश किया है। पूरी दुनिया इसे लेकर पाकिस्तान के मुद्दे पर बात कर रही है, पाकिस्तान का विरोध कर रही है, लेकिन चीन की ही साथ पाकिस्तान लगा हुआ है और भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान गुट बनाकर भारत के खिलाफ लगातार पैरवी कर रहे हैं। तुर्की भी इसमें चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हो जाता है। पाकिस्तान भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती बना हुआ है। आतंकवाद पाकिस्तान के जरिए भारत में प्रवेश कर रहा है। कश्मीर में लगातार इसको लेकर विरोध हो रहे हैं, तो यह मुश्किल पाकिस्तान भारत के लिए बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 12वीं बड़ी चुनौती है विपक्षी एकता। यह एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए बनी हुई है। आज के दिन इंडिया बैनर के तहत देश भर के तमाम विपक्षी दल एक साथ आए हैं, मोदी सरकार की खिलाफत करने के लिए आए हैं। तो क्या 2024 में विपक्षी एकता एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए बन पाएगी? ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन लगातार दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जो कि लगातार कोशिश विपक्षी एकता के जरिए दबाव बनाने की मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही है। अगला एक बड़ा मुद्दा है मणिपुर। मणिपुर को लेकर सरकार लगातार निशाने पर है। मणिपुर से जब वीडियो वायरल हुआ, वैसे तो हिंसा कई लंबे दौर से चल रही है, पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में थू थू होने लगी। संसद में विपक्ष सरकार को घेरने लगा और मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर की असफलता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक और बड़ा मुद्दा है राफेल। लोकसभा चुनाव 2019 के पूरी तरीके से राफेल सेंटर्ड थे। राहुल गांधी जहां भी रैलियां कर रहे थे, राफेल को लेकर कर रहे थे, राफेल के करप्शन को लेकर कह रहे थे। राफेल का मुद्दा सरकार के लिए उस दौरान एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। मोदी सरकार की आखिरी बड़ी चुनौती के तौर पर हम आपको बता रहे हैं अडानी। अडानी जो कि एक उद्योगपति है, व्यवसायी है, दुनिया के जाने माने उद्योगपति है, भारत के सबसे धनवान लोगों में शुमार हैं। लगातार जो विपक्ष है सरकार से उनके संबंधों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। खुद संसद में राहुल गांधी अडानी की तस्वीर दो बार दिखा चुके हैं। विपक्ष के तमाम सांसद अडानी से मोदी सरकार के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े करते हैं, जिसे लेकर सरकार पशुपेश में दिखाई देती है, कोई जवाब साफ दिखाई नहीं देता। तो हमने यहां आपको किस्से सुनाए तमाम सरकार की 15 चुनौतियों से जुड़े हुए। मोदी सरकार ने बड़े बोल्ड तरीके से फैसले लिए हैं, कई ऐसे फैसले जिनमें बाद में उन्हें पीछे भी हटना पड़ा, जिनमें बाद में उन्हें अपने फैसलों में बदलाव भी करने पड़े, लेकिन सरकार सख्ती के संग अपने फैसलों को लेती है। इन फैसलों को लेकर लगातार एक वर्ग है जो कहता है कि सकारात्मक है, एक वर्ग कहता है विरोध करने वाले हैं, लेकिन हमने आपको वो 15 मुद्दे बताए जो सरकार के लिए चुनौती बनकर सामने आए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।